जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। डेली रीड बुक में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट 2021 से संबंधित मुख्य बातों का चर्चा करेंगे और उसे याद करने का प्रयास करेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पद्म पुरस्कार एवं बिहार में किन किन लोगों को किस क्षेत्र में पुरस्कार मिला है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। उसके बाद खेल एवं बिहार, तो बिहार से संबंधित जो खिलाड़ी हैं वो उन्होंने कौन से खेल में अच्छा प्रदर्शन किया है, टोक्यो में क्या उनका योगदान रहा है और सारे विभिन्न खेलों में उनका क्या योगदान रहा है, कौन से पदक जीते हैं और क्या उनसे पुरस्कार उन्हें मिला है, तो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये तीन मुख्य टॉपिक है जो एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इससे प्रश्न रहता है, तो आगे आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। इसके अलावा बिहार एसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, तो उसमें भी बहुत महत्वपूर्ण यह टॉपिक सिद्ध होगी। बिहार के बारे में संक्षिप्त क्षेत्रफल कुछ जान लेते हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल जनसंख्या है 104.10 मिलियन। शहरी जनसंख्या है 11.76 मिलियन, जबकि ग्रामीण जनसंख्या है 92.34 मिलियन। जनजातीय जनसंख्या है 1.34 मिलियन और औसत जनघनत्व है 1106 वर्ग किलोमीटर। अब देखते हैं बिहार वन स्थिति रिपोर्ट 2021। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार बिहार में लगभग 7,380.79 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है, जो कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। जबकि वृक्ष आवरण 2341 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है। इस प्रकार बिहार में कुल वन और वृक्ष आवरण है 9,722 वर्ग किलोमीटर, जो भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 10.32% है। 2019 की रिपोर्ट की तुलना में 2021 में बिहार के वन आवरण में 75 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, जो पिछली रिपोर्ट से 1.03% अधिक है। 2021 में बिहार के वृक्षावरण में 338 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो बिहार में वन एवं वृक्षापन ये संक्षिप्त टेबल फॉर्म में है, तो इसे भी देख लेते हैं थोड़ा सा। वन आवरण कितना है, तो बिहार में 7,381 वर्ग किलोमीटर है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। और वृद्धि कितना हुआ है वन आवरण में, तो 75 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुआ है। वृक्षावरण है बिहार में 2341 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 2.48% है और इसकी वृद्धि हुआ है 2019 की तुलना में 2021 में 338 वर्ग किलोमीटर में। कुल योग हो जाता है वृक्षावरण और वनावरण का, तो 9,722 वर्ग किलोमीटर है, और जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 10.32% है और कुल वृद्धि होता है 413 वर्ग किलोमीटर। अब आगे है राज्य के वन क्षेत्रों में से अति सघन वन लगभग 333 वर्ग किलोमीटर है। मध्यम घने वन 3286 वर्ग किलोमीटर और खुले वन है 3762 वर्ग किलोमीटर। बिहार का वन क्षेत्र सघन वन अति सघन वन 333.42 वर्ग किलोमीटर है, जिसका प्रतिशत हो जाता है 0.35%। उसके बाद मध्यम घने वन है 3285.84 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत होता है 3.49%। खुले वन है 3761.54 वर्ग किलोमीटर, जिसका प्रतिशत 4% होता है। तो कुल योग होता है 7,380.79 वर्ग किलोमीटर, जो कि 7.84% होता है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। झाड़ियाँ हैं 23.89 वर्ग किलोमीटर में, जो कि 0.25% है और नॉन फॉरेस्ट है 92.91%, यानी कि जहाँ वन और वृक्षावरण नहीं है। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं: कैमूर, पश्चिम चंपारण
और रोहतास। क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन वाले जिले 3 जिले कौन से हैं? सबसे ज़्यादा वन है कैमूर में, उसके बाद पश्चिमी चंपारण में और उसके बाद रोहतास में। कैमूर में 1051.56 वर्ग किलोमीटर में वन है, जबकि पश्चिम बंगाल में 903.34 वर्ग किलोमीटर में वन है। उसके बाद रोहतास में 669.91 वर्ग किलोमीटर में वन का क्षेत्र है। अब है उसके बाद आगे क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले हैं। शेखपुरा, जिनका वन आवरण कितना है तो 1.19 वर्ग किलोमीटर में है। दूसरा है अरवल 4.14 वर्ग किलोमीटर में, और उसके बाद तीसरा है जहानाबाद 4.43 वन आवरण वाले क्षेत्र हैं। तो सबसे कम वन आवरण वाले क्षेत्र हैं शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। उसके बाद प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले 3 जिले कैमूर, जमुई और नवादा। कैमूर में 31.56% वन है, जबकि जमुई में 21.39% है और नवादा में 20.72% वन है। प्रतिशतता के आधार पर निम्न वन आवरण वाले 3 जिले कौन कौन से हैं? तो है शेखपुरा, बक्सर एवं सिवान, उसके बाद गोपालगंज। क्षेत्रफल में भी शेखपुरा का वन आवरण कम है और प्रतिशत में भी शेखपुरा का वन आवरण कम है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में वर्ष 2019 की तुलना में बिहार के कुछ जिलों में वन आवरण में वृद्धि या कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक वन क्षेत्र में वृद्धि वाला जिला है बांका, जो कि 16.21 वर्ग किलोमीटर में वृद्धि हुई है। न्यूनतम वन क्षेत्र में वृद्धि जिला है कैमूर। उसके बाद वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व के 796.12 वर्ग किलोमीटर में वन है, जो कुल टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल 9228.8 वर्ग किलोमीटर का 85.71% है। बिहार में पशुधन की संख्या 32.93 मिलियन है। बिहार में कुल कार्बन स्टॉक 56.88 मिलियन टन है, जो कि देश के कुल वन कार्बन का 0.79% है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति लैंटाना कैमरा है। बिहार में वृक्षों की सबसे आक्रामक प्रजाति है लैंटाना कैमरा। बिहार के अति आग प्रबल वन क्षेत्र हैं 24.34 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में कम आग प्रबल वन क्षेत्र हैं 4726.67 वर्ग किलोमीटर में। बिहार में एक राष्ट्रीय उद्यान और 12 वन्यजीव अभयारण्य हैं, जो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.44% है। बिहार के राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्यजीव अभयारण्य, तो बिहार में देखिए कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य है और किस जिला में, और इसकी स्थापना कब होती है, तो वो भी देख लेते हैं, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। क्योंकि पहला ही आप देख सकते हैं कि भीम वन्यजीव अभयारण्य मुंगेर में है, ये पूछा गया था पिछले प्रीवियस ईयर में। तो भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है मुंगेर में और इसकी स्थापना 1976 में हुई है। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है गया में और इसकी स्थापना 1976 में हुई है। कांवर झील पक्षी अभयारण्य है बेगूसराय में और इसकी स्थापना 1989 में हुई है। और यही क्वेश्चन पिछले जो एग्ज़ाम कैंसिल हुआ है उसमें पूछा गया है। तो पहला रामसर साइट बिहार का वो कौन सा है जो हाल ही में रामसर स्थल में जोड़ा गया है, तो वो है बेगूसराय का कांवर झील पक्षी अभयारण्य 1989। इसकी स्थापना होती है। कैमूर वन्य जीव अभयारण्य कैमूर में है और इसकी स्थापना 1979 में होती है। जनरली ये पूछा नहीं जाता है ये कहाँ है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। नागा डैम पक्षी अभयारण्य है जमुई में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य है जमुई में। और पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिम चंपारण में, और जो कि ये पिछले जो दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था उसमें पूछा गया था। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है, तो पश्चिम चंपारण में है और इसकी स्थापना 1978 में होती है।
वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य पश्चिमी चंपारण में है और इसकी स्थापना 1978 में होती है। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य ये है भागलपुर में और इसकी स्थापना 1991 में हुआ है। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य है वैशाली में और कुशेश्वर स्थान पश्चिम अभयारण्य है दरभंगा में। गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है कटिहार में। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है, भीम कहाँ है? मुंगेर में। भीम बांध वन्यजीव अभयारण्य है मुंगेर में। गौतम बुद्ध वन्यजीव अभयारण्य है गया में। कांवर झील पक्षी अभयारण्य है बेगूसराय में। कैमूर वन्यजीव अभयारण्य है कैमूर में। नागी डैम पक्षी अभयारण्य है जमुई में। नकटी डैम पक्षी अभयारण्य भी है जमुई में। और नागी नकटी डैम पक्षी अभयारण्य में ये कलरव महोत्सव मनाया गया था, ये भी चर्चा में रहा था। तो ये पूछने वाला एग्जाम ये प्रश्न बन जाता है। राजगीर वन्यजीव अभयारण्य है नालंदा में। उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में। वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य है पश्चिमी चंपारण में। विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है भागलपुर में। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य है वैशाली में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है दरभंगा में और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है कटिहार में। तो अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, पद्म पुरस्कार एवं बिहार से संबंधित। तो उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि कौन कौन से हम लोग अभी पढ़े थे बिहार स्थित वन रिपोर्ट में। तो बिहार वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में लगभग 7380.79 वर्ग किलोमीटर में वन आवरण है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.84% है। जबकि वृक्ष आवरण का प्रतिशत कितना है? 2.48% है और कुल भौगोलिक प्रतिशत है 10.32%। उसके बाद था क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक वन आवरण वाले बिहार के 3 जिले थे, कैमूर, पश्चिमी चंपारण और रोहता। उसके बाद क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन आवरण वाले जिले था शेखपुरा, अरवल और जहानाबाद। प्रतिष्ठा के आधार पर सर्वाधिक था कैमूर, जमुई और नवादा। प्रतिष्ठा के आधार पर निम्न वन आवरण वाले जिले थे शेखपुरा, बक्सर, सिवान और गोपालगंज। सर्वाधिक वृद्धि हुआ था बांका में, न्यूनतम वृद्धि हुआ था कैमूर में। और इसके बाद कहाँ से ये वन्यजीव अभयारण्य है? तो भीम बांध है मुंगेर में, गौतम बुद्ध गया में, कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में, कैमूर वन्यजीव अभयारण्य कैमूर में, नागी और नकटी दोनों है जमुई में, और पंत राजगीर वन्यजीव अभयारण्य नालंदा में, उदयपुर पश्चिमी चंपारण में, वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण में, उदयपुर वन्यजीव अभयारण्य और वाल्मीकि वन्यजीव अभयारण्य दोनों पश्चिमी चंपारण में है और दोनों ये पुरुष का नाम पर है उदयपुर और वाल्मीकि। उदय और वाल्मीकि दोनों कहाँ है? पश्चिम चंपारण में। विक्रमशिला कहाँ है? भागलपुर में। बरेला झील सलीम अली अभयारण्य है वैशाली में। कुशेश्वर स्थान पक्षी अभयारण्य है दरभंगा में और गोगाबिल पक्षी अभयारण्य है कटिहार में। अब है पद्म पुरस्कार एवं बिहार। तो इससे संबंधित जो टॉपिक हैं, इससे संबंधित जो भी इम्पॉर्टेंट तथ्य हैं उसको याद करने का प्रयास करते हैं। बिहार के 2 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2022 के तहत पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। तो एक था आचार्य चंदना जी सामाजिक कार्य के लिए और शैवाल गुप्ता साहित्य और शिक्षा में मरणोपरांत। आचार्य चंदना जी राजगीर विरायतन की संस्थापक आचार्य चंदना जी का चयन पद्मश्री पुरस्कार 2022 हेतु किया गया है। वे जैन धर्म के आचार्य पद प्राप्त करने वाली प्रथम साध्वी है। 84 वर्षीय चंदना जी लगभग 50 वर्षों से लोगों की सेवा कर रही है। शैवाल गुप्ता एशिया डेवलपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक डॉक्टर शैवाल गुप्ता को मरणोपरांत पद्मश्री पुरस्कार 2022 दिया गया है। डॉक्टर शैवाल गुप्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री थे। बिहार और पद्म पुरस्कार 2021।
तो बिहार के 5 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। इनमें से 1 को पद्म भूषण और 4 को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। रामविलास पासवान को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। अन्य 4 जिनको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है: रामचंद्र मांझी कला संस्कृति, दुलारी देवी कला, डॉक्टर दिलीप कुमार चिकित्सा और मृदुला सिंह कला और साहित्य। रामविलास पासवान, इन्हें सार्वजनिक मामलों में उन्हें योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। 5 दशकों में रामविलास पासवान 9 बार लोकसभा तथा 2 बार राज्यसभा सांसद रहे। वे 1996 से 98 तक भारत के रेल मंत्री रहे। 1969 में पहली बार सोशलिस्ट पार्टी के विधायक बने। 1977 में पहली बार हाजीपुर से लोकतांत्रिक सांसद बने। 8 अक्टूबर 2020 को 74 वर्ष की आयु में केंद्रीय मंत्री, उपभोक्ता मामले के मंत्री के पद पर रहते हुए उनका निधन हो गया 8 अक्टूबर 2020 को। रामचंद्र मांझी, श्री रामचंद्र मांझी को बिहार की कला संस्कृति में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म 1925 में छपरा के तुजापुर गांव में हुआ है। भिखारी ठाकुर की परंपरा को जीवंत रखने का श्रेय इन्हें जाता है। इन्हें 2017 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जा चुका है। उसके बाद है दुलारी देवी। मिथिला पेंटिंग की चित्रकार सुश्री दुलारी देवी को कला के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मिथिला कला में एक मास्टर पेंटर और प्रशिक्षक दुलारी देवी को एक कला शिक्षक बनने में एक लंबा सफ़र तय किया है। मधुबनी जिला के रांटी गांव में जन्मी दुलारी देवी अपने भित्ति चित्रों, गांव के दृश्यों और गणेश और दुर्गा के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विदेशी कला प्रेमी गीता वुल्फा ने इन्हें जीवन पर सचित्र किताब फॉलोइंग माय पेंट ब्रश नाम से प्रकाशित की है। डॉक्टर दिलीप कुमार सिंह की चिकित्सा के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर दिलीप कुमार का जन्म 26 जून 1926 को बांका में हुआ। 93 वर्षीय डॉक्टर सिंह बिहार के भागलपुर जिले के पीरपैंती प्रखंड के शेरमारी गांव में दवाइयां देते हैं। इन्होंने तकरीबन 68 साल में लाखों गरीबों को मुफ्त और कईयों को मामूली पैसा लेकर इलाज किया है। सुश्री मृदुला को कला और साहित्य के क्षेत्र में योगदान के लिए मरणोपरांत पद्मश्री सम्मानित किया गया है। गोवा की पूर्व राज्यपाल मृदुला सिंह का जन्म 27 नवंबर 1942 को बिहार के मुजफ्फरपुर में हुआ था। उन्होंने अपने जीवन काल में 46 से अधिक पुस्तकें लिखी, जिनमें ज्योति, मेहंदी के रंग, नई देवयानी और घरवास शामिल हैं। बिहार और पद्म पुरस्कार 2020। बिहार के 8 व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। इनमें 1 को पद्म भूषण और 7 को पद्मश्री दिया गया था। पद्म भूषण 2020 में जॉर्ज फर्नांडिस को लोक सेवा के लिए मंगलौर मद्रास प्रांत। पद्मश्री शांति जैन कला से में पटना बिहार। श्याम सुंदर शर्मा कला मथुरा जिला उत्तर प्रदेश। डॉक्टर शांति राय चिकित्सा गोपालगंज बिहार। विमल कुमार जैन समाज सेवा मुंगेर बिहार। रामजी सिंह समाज सेवा भागलपुर बिहार और वरिष्ठ नारायण सिंह समाज सेवा बसंतपुर भोजपुर जिला। सुजॉय के गुहा समाज सेवा पटना बिहार। अब आगे है खेल एवं बिहार। तो खेल एवं बिहार से संबंधित यानी बिहार में किसको क्या मिला है, कौन से खेल जीते हैं। तो टोक्यो पैरालंपिक में बिहार के 2 एथलीट कौन कौन से हैं। तो बिहार के 2 पैरा एथलीटों ने टोक्यो पैरालंपिक में भाग लिया, जिनमें मुजफ्फरपुर के शरद कुमार, वैशाली के प्रमोद भगत शामिल हैं। शरद कुमार ऊंची कूद से शरद कुमार ने 31 अगस्त 2021 को पुरुषों की 1.83 मीटर ऊंची कूद T42 प्रतिस्पर्धा में कांस्य पदक जीता है। प्रमोद भगत बैडमिंटन। मौजूदा विश्व चैंपियनशिप शटलर प्रमोद भगत ने टोक्यो पैरालंपिक में पुरुष एकल
SL3 वर्ग में ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीता है। भगत ने शिखर मुकाबले में ग्रेट ब्रिटेन के डेनियल वथेल को हराकर सीधे गेम में जीत हासिल की है। हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर जो टोक्यो ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय टीम के हिस्सा थे, 31 अगस्त 2021 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया। विवेक सागर बिहार के सीवान जिले के निवासी है जो मध्य प्रदेश के लिए खेलते हैं। अगला है क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना। 18 अगस्त 2018 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने आवास पर बिहार के खिलाड़ियों के बेहतरी कार्य करने के लिए सुरेंद्र खन्ना को सम्मानित किया। सुरेंद्र खन्ना भारतीय क्रिकेट टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। सुरेंद्र खन्ना को प्रथम एशिया कप क्रिकेट प्रतियोगिता 1984 में मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला था। क्रिकेटर ईशान प्रधाव कुमार पांडे किशन बिहार के एक भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी यानी विकेटकीपर बल्लेबाज हैं। इन्होंने मार्च 2021 में भारतीय क्रिकेट टीम के लिए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया। IPL 2020 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए किशन ने शानदार प्रदर्शन किया था। पैरा ओलंपिक खिलाड़ी ममता देवी। बिहार की राष्ट्रीय महिला पैरा ओलंपिक में खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ममता देवी रोहतास जिले के सोनहर गांव की रहने वाली है। इससे पूर्व ममता को 2010, 2013, 2018 और 2020 में भी राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। उसके बाद आगे है बिहार से संबंधित खेल से संबंधित अन्य परीक्षापयोगी तथ्य। हाल ही में ग्रैपलिंग नॉन ओलंपिक कुश्ती के लिए बिहार के 3 रेफरी सुबोध कुमार यादव, रिजवान उल हक और सुदामा कुमार का चयन किया गया है। हाल ही में बिहार के मधेपुरा जिले के मार्शल आर्ट खिलाड़ी राज मंगल निषाद को भीम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन के रग्बी खेल को गोद लिया है। हाल ही में बिहार की अंजना कुमारी ने विश्व बैडमिंटन रैंकिंग 200 रैंकिंग तक पहुंचने वाली बिहार की पहली खिलाड़ी है। 27 जुलाई 2021 को बिहार विधानसभा से सम्मानित बिहार खेल विश्वविद्यालय विधेयक 2021 पारित कर दिया गया है। हाल ही में बिहार के अनुज राय का चयन इंडियन प्रीमियर लीग के मुंबई इंडियंस टीम नेट गेंदबाज के रूप में किया गया है। बिहार के छपरा के निवासी द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरस्कार हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच बनाया गया है। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित एशियन रग्बी अंडर 18 7 चैंपियनशिप में बिहार की आरती कुमारी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी। देहरादून में आयोजित 41वीं जूनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी चैंपियनशिप में बिहार के बेगूसराय के रहने वाले प्रियंश कुमार ने दूसरा स्थान हासिल किया। हाल ही में बिहार प्रीमियर लीग का खिताब दरभंगा डायमंड्स ने पटना पायलट्स को 3 विकेट से हराकर जीत लिया। बिहार की श्रेयसी सिंह ISF बिहार विश्व कप 2021 में देश के लिए स्वर्ण पदक जीता। पटना का मोइनुल हक स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। राजगीर में स्थापित किए जा रहे खेल विश्वविद्यालय में 33% सीट को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। खेल योजना के तहत बिहार की कुल 10 परियोजनाओं को खेल सरकार ने स्वीकृति दी है। खेल के प्रति समर्पित बिहार के बीरपुर के संजीव कुमार झा को बिहार गौरव अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। बजट 2020-21 में बिहार के कुल 22 जिलों को 145.42 करोड़ से व्यायामशाला सह खेल भवन बनाने का प्रावधान किया गया है। नेशनल महिला हैंडबॉल टीम के लिए चुनी जाने वाली बिहार की पहली हैंडबॉल खिलाड़ी नवादा जिले की खुशबू कुमारी बन गई है। बिहार महिला फुटबॉल खिलाड़ी संजू को वर्ष 2019-20 AIFA के लिए फुटबॉल ऑफ द ईयर सम्मान दिया गया है। बिहार ओलंपिक संघ 2020 से 24 के लिए अब्दुल
बारी सिद्दीकी अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अब फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद, वंदे मातरम। और कुछ भी लिखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आप खाली है, तो जो जैसा आप सजेशन दीजिए उस तरह से आपकी सेवा की जाएगी। धन्यवाद, नमस्कार, वंदे मातरम।